ने पेपर आउट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस और एसओजी अशोक राठौड़ ने बताया कि एसओजी की ओर से रीट परीक्षा पेपर आउट प्रकरण में मुख्य आरोपी भजनलाल को हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया था। भजनलाल से पूछताछ करने पर सामने आया कि रीट का पेपर भजनलाल बिश्नोई को उदाराम बिश्नोई ने दिया था। उदाराम को रामकृपाल मीणा ने दिया था। रामकृपाल मीणा शिव शक्ति पब्लिक स्कूल त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास में है। शिक्षा संकुल जयपुर में स्थित पेपर संग्रहण केंद्र से परीक्षा से पहले 24 सितंबर को ही पेपर निकालकर दिया गया था। रामकृपाल ने रीट पेपर के बदले उदाराम को 1 करोड़ 22 लाख रुपए दिए थे। राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा के मामले में एसओजी की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता राजधानी जयपुर में की गई है। एडीजी एसओजी अशोक राठौड़ हमारे साथ में मौजूद हैं। साहब, अभी तक के जो अपडेट के बाद में ताजा क्या खुलासे हैं, क्या वर्तमान स्थिति है? अभी मैंने बताया था कि 2 अभियुक्तगण को आज गिरफ्तार किया गया है। एक है रामकृपाल मीणा और दूसरा उदाराम बिश्नोई। रामकृपाल मीणा इसने शिक्षा संकुल से 24 सितंबर को सायंकाल में ये प्रश्न पत्र चुराया था और उसके बाद एक निश्चित धनराशि के एवज में यह प्रश्न पत्र उदाराम बिश्नोई को दिया। उसके एवज में इसको रामकृपाल मीणा को अब तक 1 करोड़ 22 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। अब एसओजी का ये कार्य है कि यह प्रश्न पत्र उदाराम बिश्नोई को प्राप्त होने के पश्चात किन किन लोगों तक पहुंचा, उन लोगों का पता लगाना, ताकि हम उन सभी को डिस्क्वालीफाई करवाएं और उनके विरुद्ध जो हमारा अभियोग है उसमें अग्रिम कानूनी कार्रवाई करें। डिपार्टमेंटल इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, इसको मैं अभी न तो रूल आउट कर रहा हूँ, ना ही मैं इसकी कोई स्वीकारोक्ति कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारे अनुसंधान का एक विषय है और हम ये जानना चाहते हैं कि ये ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। पूरे मामले पर एडीजी एसओजी अशोक राठौड़ से बात की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। और वहीं एसओजी के खुलासे के बाद बीजेपी फिर हमलावर हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर हमला बोला और मामले में सीबीआई जांच की मांग की। पूनिया ने ट्वीट पर लिखा, शिक्षा संकुल के पेपर संग्रहण केंद्र से 1 दिन पूर्व पेपर निकाल दिए जाने की स्वीकारोक्ति के बाद तो यह पूर्णतया प्रमाणित हो गया है कि रीट परीक्षा में भारी धांधली हुई है और यह सब गहलोत सरकार के संरक्षण के बिना संभव ही नहीं था। अब सीबीआई जांच इसलिए जरूरी हो जाती है कि राज्य सरकार बड़े मगरमच्छों को बचाने की पुरजोर कोशिश करेगी। अंततः निरपेक्ष जांच जरूरी है। अब देखना यह है कि नैतिकता की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री जी इस प्रकरण को सीबीआई को कब सौंपते हैं। और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी ट्वीट करके लिखा है कि एसओजी द्वारा जयपुर स्थित शिक्षा संकुल से रीट भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की बात की स्वीकारोक्ति से साफ है कि रीट परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। अब तो मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से रीट प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। राज्य में आयोजित होने वाली प्रत्येक भर्ती परीक्षा में पेपर आउट करवाने वाला संगठित गिरोह पनप गया है। पूर्व में भी साबित हो चुका है कि पेपर माफियाओं के सत्ता में बैठे राजनीतिक आकाओं के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो पेपर लीक कर बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रीट मामले में एसओजी के खुलासे के बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि एसओजी ये मान गई है कि पेपर शिक्षा संकुल से लीक हुआ है। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने इसमें गैर सरकारी जिला कोऑर्डिनेटर का हाथ बताया है। अच्छा है, उससे एक लाइन बनेगी, लेकिन लाइन एक जगह जाके रुक जाएगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। जो एसओजी के बस की बात नहीं है बड़े लोगों पर हाथ डालना। निचली सीढ़ी पे बिठा दो, इनको नीचे बिठा दो, इनको निचली वाली सीढ़ी पे बिठा दो सर, आप ऊपर साइड